जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो सनातनी ब्राह्मण होते हैं और जो प्रगतिशील ब्राह्मण होते हैं, क्या वो एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या हमें उनमें किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन, किसी प्रकार का मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील ब्राह्मण हैं वो जाति प्रथा को खत्म करने में बहुजन समाज का साथ देगा या जाति प्रथा को खत्म करने का किसी प्रकार का आंदोलन चलाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मणों को हमें एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। कई ब्राह्मण बहुत अच्छे भी होते हैं और वो जाति का विरोध भी करते हैं, है ना, हमें उनका साथ लेना चाहिए। बहुत सारे बहुजन समाज के लोग ऐसे कहते हैं। देखो, अच्छा इंसान होना एक अलग चीज है, लेकिन जाति का विरोध करना एक अलग चीज है ना। तो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार हैं इस चीज पर। जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है, प्रगतिशील ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर क्या विचार है बाबा साहब के कि क्या वो जाति प्रथा को खत्म करने में बहुजन समाज का साथ देंगे नहीं देंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमने बाबा साहब की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट खोल ली है और हम चलते हैं उसके चैप्टर नंबर 21 के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 21 खोल लिया है। इस चैप्टर नंबर 21 का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 21 की वीडियो में जाके इस पर एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ओनली उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया है। तो आगे हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ में बाबा साहब अम्बेडकर पूछते हैं कि क्या कभी ब्राह्मण हैं वो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन चलाएंगे, कोई उस आंदोलन को लीड करेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण कभी भी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाएगा। और उसका रीजन देते हुए बाबा साहब ये कहते हैं कि जो जाति है, जाति प्रथा है, इसके कारण से ब्राह्मण को स्पेशल राइट्स, अधिकार मिलते हैं। उसको जो पावर और प्रेस्टीज, जो शक्ति और एक तरह से यश जो उसको मिला हुआ है, वो जाति प्रथा की वजह से मिला हुआ है। और क्योंकि इतने पावर्स, स्पेशल अधिकार, प्रेस्टीज वो जाति प्रथा की वजह से ब्राह्मणों को मिली हुई है, तो ब्राह्मण कभी भी जाति प्रथा के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। फिर आगे बाबा साहब बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर भी जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण हैं, जो लिबरल ब्राह्मण्स हैं, वो जरूर जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाएंगे। जो सेकुलर ब्राह्मण्स हैं, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं, वो जरूर इस चीज के लिए आंदोलन चलाएंगे। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो आप अगर कह रहे हो कि जो सेकुलर ब्राह्मण्स है, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं, वो जाति को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाएंगे, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस चीज को नहीं मानता। और उसका कारण देते हुए बाबा साहब ये कहते हैं कि इज इट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट सेकुलर ब्राह्मण्स टू टेक पार्ट इन ए मूवमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रीस्टली ब्राह्मण्स? क्योंकि जो ब्राह्मण है, चाहे से वो सेकुलर प्रोग्रेसिव ब्राह्मण हो या प्रीस्टली ब्राह्मण्स हो, तो उनके लिए बाबा साहब ये कहते हैं कि इन माई जजमेंट इट इज यूजलेस टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेकुलर ब्राह्मण्स एंड प्रीस्टली ब्राह्मण्स। बोथ आर किथ एंड किन, दे आर टू आर्म्स ऑफ द सेम बॉडी एंड वन बाउंड टू फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर, है ना। तो बाबा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रीस्टली ब्राह्मण्स हैं, यानी जिनको हम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स बोल सकते हैं, वो ब्राह्मण्स और जो प्रोग्रेसिव सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं, वो क्या है, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, है ना। एक ही शरीर की, एक ही बॉडी की दो आर्म्स हैं। अगर एक भुजा को कुछ होता है तो दूसरी भुजा उसकी रक्षा के लिए आएगी ही आएगी। अगर प्रीस्टली जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं उन पर किसी प्रकार का संकट आता है तो आपके सेकुलर ब्राह्मण भी उनको बचाने के लिए आएंगे। और इसी तरह से अगर सेकुलर ब्राह्मणों पर किसी तरह का कोई संकट आता है तो जो प्रीस्टली ब्राह्मण्स, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, वो इन सेकुलर ब्राह्मणों को बचाने के लिए आएंगे। वो बिल्कुल एक दूसरे के भाई हैं, बोथ आर किथ एंड किन, मतलब एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं वो, तो वो कैसे एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं आएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो बाई ब्लड एक दूसरे से रिलेटिव्स हैं, वो एक दूसरे के, है ना। उनमें एक दूसरे के साथ में, जैसे जो मान लो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है, क्या उनमें शादी या नहीं होती? शादियां होती है उनमें। जब शादियां होती है वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव होना या ऑर्थोडॉक्स होना वो एक इंसान की एक खुद की एक सोच हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, वो एक दूसरे के किथ एंड किन रिलेटिव्स हैं, बाय ब्लड वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए हम उनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि जो सेकुलर ब्राह्मण्स या प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं वो कभी भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो जो बॉटम लाइन है ना, वो बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें कि जो सेकुलर प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं वो कभी भी कास्ट सिस्टम के विरोध में कोई आंदोलन करेंगे या किसी आंदोलन, अगर आप आंदोलन करते हो तो वो आपका साथ देंगे, वो कभी नहीं देंगे। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ठीक है, वो हो सकता है सेकुलर हो, वो हो सकता है ऑर्थोडॉक्स हो, प्रोग्रेसिव हो, कम्युनिस्ट हो, वो उनकी एक अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब कास्ट की, जाति की बात आएगी तो वो इस पॉइंट पर एक होंगे हमेशा, चाहे से कोई कम्युनिस्ट ब्राह्मण हो, सेकुलर ब्राह्मण हो, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हो। वो जब जाति की बात आएगी तो वो सब के सब एक हो जाएंगे और जाति के पक्ष में ही बात करेंगे कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए। हमेशा वो इस मुद्दे पर एक हो जाएंगे, इस मुद्दे पर वो हमेशा एक रहेंगे। यही कारण है कि जो कम्युनिज्म हमारे इंडिया में फेल हुआ है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कम्युनिज्म को इंडिया में ब्राह्मणों ने हाईजैक कर रखा है ना, और ब्राह्मणों ने कम्युनिज्म को हाईजैक कर रखा है। और इंडिया में जो पुअर क्लास है, ज्यादातर वो लोअर कास्ट ही पुअर है। मतलब इंडिया के अंदर जो कास्ट और क्लास है वो हैंड इन हैंड चलती है। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वही ज्यादातर पुअर भी हैं। तो इसलिए कम्युनिस्ट ब्राह्मण्स की लोग, क्योंकि ब्राह्मण है वो जैसे कम्युनिस्ट है लेकिन उसकी कोई सिंपैथी नहीं है लोअर कास्ट के साथ में, इसलिए उसकी कोई सिंपैथी नहीं है कि भाई उन लोअर कास्ट का इवन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी किया जाए। यहां पर कास्ट बीच में आ जाती है। इसी कारण से जाति प्रथा ने इंडिया के अंदर कम्युनिज्म को फेल कर दिया है, और उसका मेन रीजन यही है कि क्योंकि कम्युनिज्म मूवमेंट को ब्राह्मणों ने हाईजैक कर रखा है। इवन अगर हम वेस्ट बंगाल का भी एग्जांपल ले तो वहां पर जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं सबके लीडर्स ब्राह्मण्स हैं, और क्योंकि सबके लीडर्स ब्राह्मण्स हैं और उनका लोअर कास्ट से कोई सिंपैथी नहीं है, और इंडिया के अंदर लोअर कास्ट ही लोअर क्लास है, लोअर कास्ट ही पुअर है, ठीक है, और क्योंकि लोअर कास्ट से कोई सिंपैथी नहीं है इसलिए वो उनका इवन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के फाइनली बात यह है कि जहां पर जाति की बात आ जाएगी, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण है ना, उसमें आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि वो सेकुलर है, ऑर्थोडॉक्स है, कम्युनिस्ट है, फलाना ढिमका है। जहां जाति की बात आ जाएगी, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण है, वो जाति के अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही प्रोग्रेसिव क्यों ना हो। एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल कोई एक्सेप्शनली बंदा बिल्कुल ही वो हो तो वो एक अलग चीज बात है। बाकी नॉर्मली कभी भी ब्राह्मण जैसे वो किसी भी विचारधारा का वो जाति के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो बाबा साहब यही कहना चाह रहे हैं कि जो जाति का मूवमेंट है, जाति के अगेंस्ट जो मूवमेंट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, उसके अंदर ब्राह्मण कभी भी नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो। आपको अपना युद्ध एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अगेंस्ट में जो युद्ध है वो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण चाहे तो कितना ही अच्छा, कितना ही सेकुलर, कितना ही प्रोग्रेसिव हो, चाहे तो कितना बड़ा कम्युनिस्ट हो, लेकिन जाति के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोलेगा। तो ये चीज बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ब्राह्मण जाति के मुद्दे पर, कास्ट सिस्टम के मुद्दे पर सारे ब्राह्मण कोई सा भी हो, प्रोग्रेसिव हो, है ना, कम्युनिस्ट हो, रिलीजियस हो, है ना, सनातनी हो, प्रगतिशील हो, सब ब्राह्मण एक है जहां जाति की बात आ जाती है। तो इस तरह से इस मुद्दे पर बाबा साहब अपने विचार रखते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक और वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब के जो विचार हैं वो ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज तक पहुंच सके और बहुजन समाज को ज्यादा से ज्यादा एनलाइटमेंट हो सके कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे इस मुद्दे पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।